फिर पता नहीं कब होगा। और इस भारत में ये बिहार धरती को खास करके मैं बहुत बहुत नमन करता हूँ। आप ताली नहीं बजाने से भी अच्छा होगा, शांति से सुने। इसीलिए मैं बिहार धरती को नमन करता हूँ। ये केवल एक स्टेट नहीं है, ये एक पुण्य भूमि है, तपोभूमि है, एक ज्ञान स्थल है। इस ज्ञान स्थली से पूरा विश्व को आध्यात्मिक संदेश भेजा है, ज्ञान की संदेश भेजा। ऐसा एक समय था, विश्व से लोग भारत आए, बिहार में आए, नालंदा यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की, बिहार विक्रमशिला। इसलिए भारत देश को लोग गुरु, एक टीचर मानते थे। इसलिए कि आज भी मुझे लगता है भारत के सामने अमेरिका हो, यूके हो, जितने देश हैं, मुझे लगता है भारत के सामने एक छोटे छोटे बच्चे जैसे। अमेरिका और इंग्लैंड जैसे देश यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट जो लिए हैं, चाहे ऑक्सफोर्ड हो, कैम्ब्रिज हो, ये नालंदा यूनिवर्सिटी केवल किसी एक सब्जेक्ट पर रिसर्च नहीं किया, लेकिन एक व्यक्तित्व बनाया। आज ऐसे बहुत सारे स्कॉलर्स मिलेंगे, भारत में भी, अनेक देशों में, लेकिन पर्सनैलिटी, वेयर इज द एक लीडरशिप के लिए, एक व्यक्तित्व के लिए, एक पर्सनैलिटी के लिए हम लोग तरसते हैं। बहुत सारे नेताओं हैं, लेकिन नेतृत्व नहीं है। नेतृत्व नहीं है। इसलिए महान सम्राट अशोक जयंती, आप सम्राट अशोक को आप लोग बहुत मेहनत की, मैं जानता हूँ, बहुत सालों से आपने जो बीज है ये बोया है, पानी डाला, खाद डाला, आज फल और फूल आपके सामने है। ये आपकी मेहनत है, ये आपकी बहुत हैरानी की बात है। भारत विश्व को 2-3 चीज दिए हैं, और कुछ नहीं, 2-3, वो भी बिहार से। एक है ज्ञान, एक है अध्यात्म, एक है सहनशीलता। बिहार धरती
बहुत हैरान होते हैं सोच के। भारत दुनिया को एक मार्ग दिखाए, लेकिन आज भारत कहाँ है, किस एक ऐसे मौके पर है, संकट में कहाँ जाऊं, देश किस तरह से ले जाएं, किस दिशा में ले जाएं, और ये क्वेश्चन मार्क। इसीलिए आप सब ये बहुत ही मौका है पुराने लोगों को, जैसे महान सम्राट अशोक मैं जहाँ श्रीलंका से हूँ, बिहार के बेटा महामहिम, बिहार की बेटी सर्वनेता श्रीलंका में गए, वहाँ पूरा समाज को बदल दिया, वहाँ कल्चर को चेंज किया, और करके पूरा श्रीलंका से पूरा विश्व को जो धर्मदान दिया है, वो धर्मदान हमको बिहार से मिले। सबसे बड़ा दान दुनिया में धर्मदान। धर्मदान का मतलब ये है, आप इंसान को इंसानियत बताते हैं, मनुष्य को एक मनुष्य के रूप में बताते हैं। सत्य, करुणा, मैत्री और ज्ञान, ये इंसानियत है। इसी से व्यक्तित्व बनता है। अगर आदमी के अंदर वो नहीं है, आदमी के अंदर अगर ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है, सोचने का शक्ति नहीं है, मानवता नहीं है, मानव मूल्यता नहीं है, तो आदमी आदमी नहीं रहेगा। भारत धरती को पुण्य भूमि कहते हैं, पुण्य भूमि। हाथ जोड़ के दुनिया से लोग इधर आते हैं, चाहे वो बोध गया हो, राजगीर हो, वैशाली हो या परसनाथ हो। केवल बौद्ध संप्रदाय के लिए नहीं है, सारे संप्रदाय के लिए। सिख परंपरा इधर है, जैन परंपरा है, और बौद्ध परंपरा है, सनातनी परंपरा है। सबके लिए ये बिहार की मिट्टी एक तपोभूमि है, एक आध्यात्मिक भूमि। आज बिहार का स्थिति बहुत दयनीय है, और दुनिया में ऐसा उदाहरण दिया। भारत ने पहली बार बिहार में एक गणतंत्र बनाया, गणतंत्र डेमोक्रेटिक स्टेट बनाया। वो वैशाली लिच्छवी जब राज्य पहला गणतंत्र देश वो लिच्छवी, वो बिहार में गया, और कितने कितने दार्शनिकों को जन्म दिया गया, जैसे चमक हो गया, चरक हो गए, और सम्राट अशोक हो गए, कितने लोग, और आर्यभट्ट हो गए बिहार से। लेकिन आज बहुत दुख है, बहुत चिंता के विषय है कि फ्यूचर आने वाले समय में ये भारत, इस समाज, भारतीय समाज किस ढंग से दुनिया के सामने फेस करेंगे। लड़ाई से दुनिया में शांति नहीं मिलेगा। अगर दुनिया में लड़ाई करके, बम मार करके शांति मिलती, आज तक कितने बम मारा अलग अलग देशों को, कितने लोगों का कत्ल किया है, कितने खून बहाया है, चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो या सेकंड महायुद्ध हो, और उसके बाद कितने युद्ध हो गए।
बोलते हैं आज तक कम से कम 3000 से ज़्यादा युद्ध हो गए, छोटा या बड़ा, इस प्रकार की लड़ाई की। लेकिन भारत ऐसा देश है, किसी दूसरा देश को कभी भी अटैक नहीं किया, गुलामी नहीं बनाई भारत किसी कोई भी देश, चाहे वो नेपाल हो, आसपास छोटा देश हो, श्रीलंका हो, थाईलैंड हो, भूटान हो, तिब्बत हो, किसी भी देश भारत कभी भी गुलामी नहीं बना। ये भारत की बड़प्पन है, भारत ने अपने बड़े दिल दुनिया को देखा है। और उस समय सम्राट अशोक ने लड़ाई किया है, वो उस समय की जो परिस्थिति रही होगी, लेकिन उन्होंने रियलाइज किया कालिंग लड़ाई जितने बोलता है 1 लाख 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए। किसी भी कहता है जो 2 सेकेंड वर्ल्ड वॉर से ज़्यादा जिसमें मारे गए, उससे ज़्यादा लोग मारे गए कालिंग लड़ाई। तो सम्राट अशोक ने वहाँ से जब रात में युद्ध के बाद वापस आ रहे थे पाटलिपुत्र, एक बूढ़ी माँ ने किसी चौकड़ी में जाते हैं पानी पीने के लिए सम्राट अशोक। फिर बूढ़ी माँ कुछ नहीं पता है, सम्राट अशोक से पूछता है आप कहाँ से आ रहे? तो मैं कालिंग से आ रहे, थोड़ा पानी पीना है। तो बूढ़ी माँ रो के उनसे पूछ रहे, मेरा बेटा गया लड़ाई में, अब तक आया नहीं, अगर वो सम्राट अशोक मिलेगा तो आप जरूर बोल दो लड़ाई मत करना, युद्ध मत करना। बहुत सारे बच्चे खो गए, माताओं को, पिताओं को, अपने बच्चे इस लड़ाई में। ये बात सम्राट अशोक को बोल गए। सम्राट अशोक उस बात सुन के वापस आते हैं। फिर वह नदी है, नदी से पानी पीते हैं और मुंह हाथ पाँव धोने के लिए जाते हैं। वो उड़ीसा में एक नदी है। जब हाथ धोने के लिए गए, मुंह धोने के लिए गए, वहाँ को लग रहा है नदी में पानी नहीं मिलता लेकिन खून मिलता, ब्लड उस नदी में। हाथ में खून लग जाता पूरा। तो अशोक, सम्राट अशोक वहीं पर संकल्प लेते हैं, कितना मैंने लोग को मारा हो, कितने खून किया हो, लेकिन आज के बाद मैं संकल्प लेता हूँ कभी भी मैं तलवार नहीं उठाऊं, किसी का गला गर्दन नहीं करता। यही संकल्प है। मन बदल गया, विचार बदल गए, हृदय को परिवर्तन हो गया, दिल हृदय परिवर्तन हो गया। इसीलिए दया आ गया उनके दिल में मानवता के प्रति। उस नदी का नाम आज भी